एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। चेहरे पर नाराजगी, आंखों में शिकायतें और मन में बोझ। पास ही एक बुजुर्ग शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने स्नेह से पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियां गिनानी शुरू कर दी। उसकी आवाज में पीड़ा भी थी और शिकायत भी। बुजुर्ग मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे घर का असली नौकर कौन है? क्या मतलब? बुजुर्ग बोले, घर की सारी जरूरतें कौन पूरी करता है? युवती, मेरे पति। खाने पीने पहनने ओढ़ने का ख्याल कौन रखता है? मेरे पति। तुम्हारे और बच्चों के भविष्य की चिंता कौन करता है? मेरे पति। सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए दूसरों की खरी खोटी कौन सुनता है? मेरे पति। बीमारी में तुम्हारी सेवा कौन करता है? मेरे पति। घर का किराना। एक महात्मा थे, दिखने में बहुत सुंदर नहीं थे। एक दिन वे आईना देख रहे थे, उसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया। महात्मा को आईना देखते देख वो हल्का सा मुस्कुराने लगा। महात्मा ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं समझ रहा हूं तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। शायद तुम सोच रहे हो कि इतना कुरूप व्यक्ति आईना क्यों देख रहा है। शिष्य शर्म से सिर झुका गया। महात्मा बोले, मैं इसलिए आईना देखता हूं ताकि मुझे अपनी कुरूपता का स्मरण रहे और मैं रोज अच्छे कर्म करूं, ताकि मेरे कर्म मेरी इस कमी को ढक दें। तो क्या सुंदर लोगों को आईना नहीं देखना चाहिए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, नहीं, उन्हें भी देखना चाहिए, ताकि वे याद रखें कि जितने सुंदर वे दिखते हैं उतने ही सुंदर उनके कर्म भी हों। कहीं ऐसा न हो कि बुरे कर्म उनकी सुंदरता को ढक दें और उन्हें भीतर से कुरूप बना दें। यह सुनकर शिष्य को गुरु की बात का रहस्य समझ आ गया। वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। संदेश यही है, सुंदरता चेहरे से नहीं चरित्र से होती है। रूप अगर जिंदगी को ध्यान से देखोगे तो रोज ये 3 सच्चाइयां सामने आएंगी। पहला, पैसा नहीं होता ना तो इंसान की राय नहीं सुनी जाती है, सिर्फ उसकी मजबूरी देखी जाती है। दूसरा, जो रोज थक कर कमाता है उसी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और उसे सबसे कम समझा जाता है। अंतिम बात, इंसान को सबसे गहरा जख्म दुश्मन नहीं देते, वो देते हैं जो कहते हैं हम तो अपने हैं,